सदियों से एक राज छुपा था शेरोर जंगल की पहाड़ियों में। बहुत सारे सवालात जुड़े थे उस राज से। रॉबिन ने लिटिल जॉन से एक दिन रेस लगाई कि वो उन पहाड़ियों के ऊपर जाकर उस गहरे राज का पता करेंगे, और उनकी ये रेस यादगार सफर में बदल गई, जिसे दोनों में से कोई भी नहीं भूल सका। पहाड़ों पे चढ़ने की तुम्हारी तरकीब अच्छी थी रॉबिन। बात करना बंद करो, जल्दी चढ़ो। लिटिल जॉन, तुम तो कांप रहे हो। हाँ, थक तो तुम भी गए हो, नाटक मत करो। वैसे भी मेरा वजन बहुत ज्यादा है, समझे? ये कहने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। वैसे मेरा ज्यादा वजन सिर्फ मसल्स की वजह से है। ये कह रहा था ऊपर जाके नजारे देखते हैं। नीचे देखकर जो मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं उसका क्या? इसने ये नहीं बताया था कि इसे ऊंचाई से डर लगता है। हे, वो पहाड़ बहुत ऊंचा है, चुपचाप घर चलो। ओ, कैसे हो बच्चों? ये तो बहुत बड़ा पक्षी है। कामयाबी मिल ही गई, पंछी की तरह उड़ रहा हूँ मैं। हाँ? आसमान से तुम लोग कितने छोटे दिख रहे हो। ये तो श्रीमान टक है। मुझे तो लगता है वो जरूर गिरेंगे। हे रॉबिन! हाँ बोलो। श्रीमान टक कहाँ है? वहाँ ऊपर देखो। हाँ? ओ, मैं गिर रहा हूँ। ओ, पंख टूट गए हैं, पर पैर ठीक है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी, पर गड़बड़ क्या हुई ये मैं समझ नहीं पाया। कुछ देर पहले आप आसमान में होते हैं, फिर कुछ देर बाद जमीन पर गिरे होते हैं। पता है, इस बार मैंने बहुत बारीकी से काम किया था अपने उड़ने वाले जहाज पर। और तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है? बताओ। ठीक है, मेरी एक बात अब ध्यान से सुनिए। और वो क्या बात है? इंसान इंसान होता है और पक्षी पक्षी। तुम पक्षी नहीं हो, तुम एक इंसान हो। ठीक कहा ना मैंने? सीधी सादी बात है, तुम उड़ने के लिए नहीं बने हो। चलो फिर बताता हूँ कि तुम चलने के लिए बने हो। माफ करना, मैं तुम्हारे मुंह पर सच्चाई कह रहा हूँ। तुम बहुत ही बेवकूफ हो लिटिल जॉन। अब बताओ, ऐसे बेवकूफ के साथ क्या किया जाए? हाँ? इंसान की काबिलियत पर भरोसा करो। इंसान हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, चांद तक भी उड़ सकता है। क्या आप मेरे साथ साथ सबको बेवकूफ बनाना चाहते हैं श्रीमान टक? टक देखिए, ये आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, समझे आप? इसका मतलब इंसान आने वाले कल में आसमान में उड़ेंगे? क्या कमाल की बात कही श्रीमान टक ने, है ना? हाँ, मैंने एक कहानी सुनी है आसमान में उड़ने की। क्या तुम लोग भी सुनना चाहोगे वो कहानी उड़ने वाले जहाज की? बताओ। उड़ने वाले जहाज? तुमने सही सुना बच्चों, एक उड़ने वाला जहाज जिसके बड़े बड़े पंख हैं और वो आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता है। वो कहाँ से आया ऊपर वाले के सिवाय कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो। सोचो कि एक बड़ा सा गुब्बारा हवा की मदद से आसमान में उड़ रहा है। ये ऊपर वाले का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? बताओ। चलो जल्दी करो, हमले के लिए तैयार रहो एल्विन। सिपाहियों, उस ऊपर उड़ने वाले जहाज पर हमला करो। ये कैसा मजाक था? एल्विन, अब मेरा हमला देखो। बचाओ! हमें माफ कर दो लिटिल जॉन, माफ कर दो। लिटिल जॉन, तुम ग्रेट हो, मेरे हीरो। ओह विनीफर्ड। ए बॉस, जागो, क्या बड़बड़ा रहे हो? वो उड़ने वाले जहाज के बारे में सोच रहा था। हो सकता है वो जहाज अभी भी कहीं हो आसमान में। हाँ, हो सकता है। और मैं उड़कर कहीं भी जा सकती हूँ, दूर दूर तक, कहीं भी। हाँ, सही कहा। वैसे भी सोचो जरा, आसमान में उड़ना कितना बढ़िया लगता होगा। अब सुनिए, साफ साफ बताइए ये कहाँ मिलेगा? बताइए श्रीमान टक। ये इतना भी आसान नहीं है। हाँ श्रीमान टक, आपको इसके बारे में कुछ तो अंदाजा होगा या नहीं है? रॉबिन, अब तुम तो ऐसा मत कहो। बताओ ना, बताओ ना।
बताओ ना। ठीक है, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। अब सोचना यह है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो बदले में तुम वादा करो कि तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। ऐसा माना जाता है कि जहाज वहाँ ऊपर है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, हमारी पहुंच से बाहर। वो वहाँ सदियों से पड़ा है और जो कोई भी उसे ढूंढने के लिए वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ खो गए। कुछ का कहना है कि पहाड़ ने उन्हें कैद कर लिया है। ये सच है कि कुदरत के भी अपने कुछ राज होते हैं और इनके बीच हम इंसानों को कभी नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को तो पहाड़ की ऊंचाई पर से किसी शक्ति ने नीचे फेंक दिया। तुम लोग वादा करो वहाँ नहीं जाओगे। तो सब जान गए हो तुम? सब लोग कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए सब? सब पहाड़ी पर गए हैं जिसके बारे में आपने उन्हें बताया। उन्हें उड़ने वाले जहाज को ढूंढना है। ओ नहीं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा तेज भागता हूँ। हाँ, देखते हैं। उड़ने वाले जहाज तक सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। सपने में ही होगा। ऐसा है तो भाग क्यों रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ वाकई में कोई ऐसा जहाज है या नहीं। समझ गए तुम मेरी बात? तो भागते रहो। हाँ बिल्कुल। उम्मीद है तुम्हें कामयाबी मिलेगी, पर ये तुम बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सुना तुमने? याद रखना, उस पागल सिरफिरे आदमी ने हम लोगों से क्या कहा था। लिटिल जॉन वो पागल नहीं है, उनका नाम श्रीमान टक है। कुछ ही मत बोलो। तुम लड़ना चाहते हो? आ जाओ। चलो बॉस, देर हो रही है। रॉबिन, वक्त बर्बाद मत करो। वो रहा, वहाँ से चलो। हे सुनो, क्यों ना तुम लोग उस आदमी की राय लो जो यहाँ के बारे में सब जानता है। यहाँ एक छोटा रास्ता है, चलो मार्च। क्या छोटा रास्ता? ओह, बेहतर यही होगा कि हम किसी अनजान छोटे रास्ते से ना जाएं। लेकिन मैरियन लिटिल जॉन अगर हमसे पहले उस जहाज तक पहुंच गया तो मैं उस जहाज को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। रॉबिन। हाँ, अगर हम हार गए तो? हाँ, ठीक है। मैरियन, हाँ, क्या हुआ? ये रास्ता बहुत ही पथरीला है। तुम वहाँ ऊपर ही रुको, हम तुम्हें वहाँ लौटते हुए मिलेंगे। वहीं इंतजार करना, समझी? पर रॉबिन सुनो, मैं भी इन्हें दिखा दूंगी कि लड़की क्या कर सकती है। हाँ। दिन का उजाला, शुक्रिया ऊपर वाले। ए, रुको। हारने से डर लगता है क्या? तो ये लो। संभल कर जाओ रॉबिन। संभल कर जाना बॉस। तुम जहाज तक मुझसे पहले नहीं पहुंच सकते। देखते रहो तुम मोटे। बिल्कुल भटकाने हरकत कर रहे हैं दोनों। ठीक कहा तुमने माच, पता नहीं कब बड़े होंगे ये दोनों। मैं सच बताना चाहता हूँ, मुझे नदी में ठीक से तैरना नहीं आता। विल, कुछ ही मत बोलो, तुम कर लोगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोशिश तो करो। हे, वहाँ ऊपर देखो। क्या है वहाँ पर? क्या हो गया अब? वहाँ पत्थर हैं। उन पत्थरों पर चलकर हम झरना पार कर सकते हैं। चलो विल। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या हो गया? इतने बड़े लड़के होकर छोटे बच्चों की तरह पानी से डर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझे? मुझे उनको पता नहीं होगा। आ जाओ, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है रॉबिन, मैं ध्यान दे रहा हूँ। जल्दी करो, आओ। उस लकड़ी को पकड़ो। उसे मदद की जरूरत है। नहीं, वो ठीक रहेगा जब तक उसे लकड़ी को कसकर पकड़ा है। समझ जाओ, बच्चा नहीं है। रॉबिन,
उड़ने वाली नाव को ढूंढो, मेरे लिए ढूंढो। रॉबिन, क्या हुआ, हार मान गए क्या? हाँ? हम जल्दी वहां होंगे। हाँ शायद, उम्मीद तो यही करता हूँ। बस शायद इससे ऊपर नहीं हो सकता। ए बॉस, अब तुम अकेले चले जाओ। अकेले? हे मच, जल्दी खड़े हो जाओ। अब मेरी बात सुनो, हम कितनी देर से एक साथ हैं? हाँ? काफी समय से, बहुत सालों से, जहाँ तक मुझे याद है हमने बहुत अच्छा टाइम साथ बिताया बॉस। हाँ खैर, अब तुम्हें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम भी यहीं रुक जाओ, यहाँ से मैं अकेले जाता हूँ। उठो पिद्दी से चूहे कहीं के। कितना बड़ा पत्थर है। हाँ, हे मच कहाँ गया? तुम जाओ बॉस। अब सिर्फ हम दोनों रह गए हैं। शायद श्रीमान तक सही कह रहे थे। अब और आगे नहीं जा सकते। मैं थक गया हूँ। वैसे तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। हाँ? मैरियन? अरे ये बताओ, तुम हमसे पहले यहाँ तक पहुँची कैसे? उसी लंबे वाले रास्ते से जिसे तुम दोनों ने नहीं चुना। खैर, वहाँ एक नदी थी और अब बताओ, विल और मच कहाँ है? दरअसल बात यह है कि उन दोनों में एक छोटी सी शर्त लगी थी कि घर तक सबसे पहले कौन पहुँचेगा। ओह सच में? क्या बात है। तो अब हम 3 ही रह गए हैं जहाज तक पहुँचने वाले, है ना? अब क्या करें? तुम्हें नहीं लगता ये पहाड़ का सवाल हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या यही श्रीमान तक भी बोलते अगर वो यहाँ पर होते? बोलो। हमारे पास बात करने के लिए सारा दिन नहीं है, चलो। चलो। मैं इस बेल से नहीं आऊंगी, मैं पेड़ पर चढ़ कर आती हूँ। चलो मैरियन, तुम्हें ये करना ही है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी। सुनो रॉबिन, क्या तुम जानते थे मैरियन को सांप से डर लगता है? हाँ? हे रॉबिन, तुम जानते हो ना ये काम आसान नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है। इस कोहरे ने अगर हमें धोखा दिया तो हम बच नहीं पाएंगे, कोई और रास्ता नहीं है। हे, सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम्हें इस कोहरे से डर लग रहा है तो तुम्हें शायद घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोहरे से डर जाऊंगा? हाँ। सुनो, रुको, हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। तुम और मैं? चलो भी, मजाक मत करो। कमाल की बात है। हाँ? पकड़ लिया तुम्हें, संभालो खुद को। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रॉबिन। हाँ? देखो वो क्या है? मुझे लगता है जबरदस्त बारिश होने वाली है। ये तो भवंडर की तरह दिख रहा है ना? अगर हम लोग यहाँ रहे तो हम डूब जाएंगे। हम या तो ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे। हम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऊपर? हाँ
ठीक है, तो फिर हम दोनों ऊपर चलते हैं। और हाँ, जैसा मैंने कहा, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। चले ऊपर? हाँ बिल्कुल। चलो, हमें पहुंचना है। हाँ? हे, वो क्या है? किसी तरह का बड़ा टावर लग रहा है। हो सकता है कि वहाँ से अंदर जाने का रास्ता हो। उस पागल आदमी ने बिल्कुल सही कहा था। उनका नाम श्रीमान टक है, समझ गए तुम? हाँ, बार बार मुझे ये मत समझाओ। और ये टावर, मुझे लगता है उस टावर का जहाज से कोई संबंध है। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही शांति है। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे लिटिल जॉन? मैं तो मदद कर रहा हूँ। बस मत करो, कुछ सोचने दो मुझे। देखो, क्यों ना हम यहाँ रुककर किसी की मदद का इंतजार करें? हाँ, वाह, कमाल का आइडिया है। जरा दिमाग पर जोर डाल के बताओ कि इस वक्त हमें बचाने के लिए कौन आएगा। हे, रुको, मुझे अभी ख्याल आया। श्रीमान टक के जहाज के बारे में क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं लिटिल जॉन। अगर वो उड़ने वाला जहाज सच में है, तो उस जहाज को चलाने वाले लोग भी तो होंगे। वाह, क्या सोच है। हाँ, तो हमें जल्दी कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारी मदद करो। कोई नहीं है, कोई भी नहीं। समझ गया रॉबिन, हमें खुद ही कुछ करना होगा। सही कहा। तुम जानते हो, इसमें बहुत समय लग जाएगा। हाँ? बवंडर तो यहाँ भी आ गया। हाँ, कस कर पकड़ो रॉबिन। मेरे हाथों से छूट रहा है ये। क्या है ये? हम कहाँ पर हैं? हे, वो देखो। हाँ? मैंने खूबसूरत सपना देखा। मैंने भी देखा। वो जहाज। अरे, अब ये क्या है? फिर नाकामयाब रहे रॉबिन। किस्मत ने साथ नहीं दिया ना बच्चों। नहीं, अभी तक हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं श्रीमान टक। यकीन करो, मैं समझ सकता हूँ। पर इसे तो काम करना चाहिए था, क्योंकि हमने इस जहाज को ठीक वैसा ही बनाया था जैसा जहाज हमने आसमान में उड़ता देखा था। ये नामुमकिन है। अगर तुम्हें उड़ना है तो तुम्हें पंख चाहिए होंगे। मुझे यकीन नहीं है कि बिना पंख के तुम उड़ पाओगे, समझे? ये ठीक कह रहे हैं दोस्तों, बनाने से पहले सोचा करो। मार्च,
तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर लेते? पर सच में रॉबिन, आज तुमने बहुत ही बेवकूफों की तरह ये उड़ने वाला जहाज बनाया। मैरियन, हमने उसे अपनी आंखों से देखा था, विश्वास करो। सही कहा ना? हाँ। लगता है इन दोनों ने शायद कोई बुरा सपना देखा है। वैसे तुम दोनों कुछ अजीब सी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आज पहली बार एक बात पर राजी हो तुम। सही कहा, पर ये मामला कुछ और ही है। सही कहा ना रॉबिन मैंने? हे रॉबिन, बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा था इसे थोड़ा छोटा होना चाहिए था। पर तुमने कहा था कि इसे बड़ा कपड़ा लगाओ। मैंने कहा था बस थोड़ी और जगह चाहिए थी, समझे? और तुमने तो वहाँ 4-4 कुर्सियाँ लगा दी। हाँ, क्या सिर्फ तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए? तुम बहुत मोटे हो। मेरे मसल्स बड़े हैं। हाँ, और जब अकल बढ़ रही थी तब तुम कहाँ थे? सो रहे थे। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था बेवकूफ रॉबिन। कुछ भी मत बोलो लिटिल जॉन, अपनी बुद्धि से काम लो। अच्छा, वो बुद्धि कहाँ गई जब तुम कोहरे से डरे हुए थे? बताओ। कुछ ही बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता थी।